नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं दीपक शर्मा। आज 27 साल बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री शपथ लेने जा रहा है। रेखा गुप्ता वहां बीजेपी के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगी। अब वहां आज शपथ ग्रहण है। 27 साल बाद ऐतिहासिक पल है भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो बिहार में साथी हैं, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, वे इस शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। इसके क्या मायने हैं? क्या यह एनडीए के घटक दलों का, बीजेपी के साथियों का बहिष्कार है? इसे समझने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। क्या यह बहिष्कार है? अब देखिए, शपथ कार्यक्रम तो बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि 27 साल बाद बीजेपी को मौका मिला है दिल्ली में सरकार बनाने का, और तैयारी भी उसी तरह से थी। रामलीला मैदान में शपथ समारोह हुआ। पहले से तैयारी चल रही थी कि इसको भव्य बनाना है, और भव्य तरीके से शपथ समारोह का आयोजन भी हुआ। मुख्यमंत्री के साथ 6 मंत्रियों ने शपथ भी ली, और मंत्रिमंडल में जातीय समीकरण का पूरा संतुलन का ध्यान रखा गया। हर जाति के लोगों का प्रतिनिधित्व मिले, इस बात का ध्यान रखा गया। तो बीजेपी ने इस शपथ समारोह के जरिए बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है, केजरीवाल को भी और कांग्रेस पार्टी को भी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि भाई, बीजेपी के इतने बड़े इवेंट में उसके सहयोगी दल, खासतौर पर बिहार के सहयोगी दल क्यों नज़र नहीं आए? क्योंकि एनडीए के जितने सहयोगी दल हैं उनके नेताओं को बुलाया गया था, सब गए भी थे। नीतीश कुमार की पार्टी से भी संजय झा, ललन सिंह शामिल हुए थे। लेकिन जेडीयू का मतलब क्या होता है? नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार का मतलब क्या होता है? जेडीयू। तो नीतीश कुमार केवल नहीं जाते तो बात समझ में आती कि भाई ठीक है, चले गए ललन सिंह, संजय झा तो थे, लेकिन चिराग पासवान का नहीं जाना, जीतन राम मांझी का नहीं जाना, ये महज संजोग नहीं हो सकता है। तो मुझे लगता है कि या तो बीजेपी ने ही उनका बाइकआउट किया, उनको आमंत्रण नहीं दिया। नहीं, आमंत्रण कहा जा रहा है कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, लेकिन कौन किस पर दबाव बना रहा है यह समझाइए। मैं यही कह रहा हूँ कि अब तो ये सवाल उठता है, भाई हमने तो देखा नहीं है आमंत्रण कि नीतीश कुमार को, चिराग पासवान को, जीतन राम मांझी को आमंत्रण मिला था बीजेपी का। हमने नहीं देखा है। दिया होगा, जरूर दिया होगा, लेकिन आमंत्रण मिलने के बाद भी तीनों नेता नहीं गए, जबकि चंद्रबाबू नायडू आए। वही बोल रहे हैं कि सारे घटक दलों के नेता आए। अगर नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान तीनों नहीं गए तो इसके पीछे बड़ा संदेश है, और लोग तो अर्थ लगाएंगे। इसका अर्थ लगाया जा रहा है कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार को भले कोई कह दे कि वो बीमार हैं और दिमाग काम नहीं कर रहा है, लेकिन नीतीश कुमार अपने एक्शन से दिखा देते हैं। तो उन्होंने एक बार फिर से दिखा दिया है कि भाई, बीजेपी खेल नहीं कर सकती है सहयोगी दलों के साथ, क्योंकि बिहार के सहयोगी दल नीतीश कुमार के नेतृत्व में एकजुट हो गए हैं, गोलबंद हो गए हैं। अब सोचिए कि जो चिराग पासवान नीतीश कुमार को धूल चटाने का काम किया था पिछले विधानसभा चुनाव में, और आरोप लगा था कि बीजेपी के इशारे पर किया, वो चिराग पासवान भी नीतीश कुमार के साथ आज खड़े दिखाई दे रहे हैं। अब उनके स्टैंड देख लीजिए, बयान देख लीजिए, लगता ही नहीं है कि कोई उनके बीच खटास है। तो चिराग पासवान को भी डर है, जीतन राम मांझी को भी डर है, नीतीश कुमार को भी डर है बीजेपी से कि कहीं उनको मार्जिनलाइज न कर दे बीजेपी बिहार में। अब देखा ना आपने महाराष्ट्र में क्या हुआ, तो ये डर तो यहाँ भी है। तो ये तीनों गोलबंद हो गए हैं, और सीटों के शेयरिंग को लेकर बातचीत चल रही है। अभी तक बात फाइनल नहीं हुई है। बीजेपी जेडीयू के बीच सीटों के अदला बदली को लेकर भी खींचतान है। कई ऐसे नेता हैं आरजेडी के या कांग्रेस के जो बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं, विधायक। कई ऐसे हैं विधायक जो जेडीयू ज्वाइन करना चाहते हैं। तो न तो बीजेपी ज्वाइन करा पा रही है उन विधायकों को, और न जेडीयू, क्योंकि उनकी सीटें तो तय फिक्स करनी पड़ेगी ना भाई। तो बीजेपी छोड़ेगी कि नहीं अपनी सीट? बीजेपी छोड़ेगी तभी जेडीयू उन नेताओं को लेगा, और जेडीयू छोड़ेगी अपनी सीट तब बीजेपी लेगी। तो जो नेता आना चाहते हैं बीजेपी जेडीयू में, उनका रास्ता भी ब्लॉक है। तो ऐसे में नीतीश कुमार का, चिराग पासवान का, जीतन राम मांझी का, तीनों का एब्सेंट रहना शपथ समारोह से, ये बड़ी चिंता का विषय। मतलब ये प्रेशर पॉलिटिक्स तो साफ है। अब ये सवाल दिगर है कि भाई, अभी प्रेशर पॉलिटिक्स बीजेपी कर रही है या चिराग पासवान, नीतीश कुमार मिलकर कर रहे हैं। तो तब तो फिर यह लग रहा है ना कि चिराग पासवान तो शिष्य बन गए हैं नीतीश कुमार के। इसका मतलब बिल्कुल, चिराग पासवान के हाल के बयान आप देख लीजिए। लगातार जितनी मजबूती के साथ चिराग पासवान नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं, उतनी मजबूती के साथ कोई खड़ा नहीं है।
ठीक है ना, मांझी जी तो कभी कभार कुछ बोल भी देते हैं, लेकिन चिराग पासवान खड़े हैं। और मांझी जी को भी पता है, मांझी जी भी बीजेपी से नाराज हैं। लोकसभा चुनाव में तय हुआ था कि 2 लोकसभा की सीटें, एक लोकसभा की सीट मिलेगी उनको और एक राज्यसभा की, लेकिन बीजेपी ने एक ही लोकसभा की सीट दी, राज्यसभा की सीट दिया ही नहीं। उसको लेकर मांझी नाराज हैं। दिल्ली में चुनाव हुआ, मांझी मांगते रह गए, मांझी ने को एक भी सीट नहीं मिली। झारखंड में चुनाव हुआ, वहाँ भी मांझी को नहीं मिली। तो मांझी तो पहले से खार खाए हुए हैं और उनको लगता है कि भाई अकेले रहेंगे तो चिराग को ज्यादा अहमियत मिल रही है। हाँ, चिराग को ज़्यादा अहमियत मिल रही है, उससे भी वो नाराज है। लेकिन चिराग पासवान, नीतीश कुमार जब साथ हो जाएंगे तो मांझी की मजबूरी है उनके साथ देना, क्योंकि बीजेपी तो उनको जो चाहते हैं दे नहीं पा रही है। नहीं, आपने 2-3 दशक तक नीतीश कुमार की कार्य करने की पद्धति को, नीतीश कुमार कैसे काम करते हैं, बॉडी लैंग्वेज से कैसे संकेत देते हैं, इसको देखा है। यह जो फैसला है न जाने का नीतीश कुमार का, यह फैसला क्या संकेत देता है? ये बड़ा संकेत है कि एनडीए में ऑल इज वेल नहीं है। एनडीए में भी सीटों के चयन को लेकर, सीटों की संख्या को लेकर मारामारी है। नीतीश कुमार 123 सीटों पर लड़ना चाहते हैं। जेडीयू ने दावा किया है कि हम 123 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब चिराग पासवान ने 35 सीटें मांगी हैं और जीतन राम मांझी तो कभी 20 कभी 40 भी मांग रहे हैं, तो 15 से वो भी कम पर नहीं माने। उपेंद्र कुशवाहा चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को पता है अपनी ताकत, जीतन राम मांझी को भी पता है। अब भाई बीजेपी 243 सीटों में से कैसे दे देगी नीतीश कुमार को 123 सीट? आज एक बड़ी खबर आई है, इसी दौरान आरके सिंह ने एक दावा किया है कि उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पैसे दिए थे और पवन सिंह को काराकाट से चुनाव इसलिए लड़ाया गया ताकि उपेंद्र कुशवाहा हार जाए। अब यह भी एक पहले से ही एनडीए में घमासान मचा हुआ है। अब आरके सिंह ने यह भी कह दिया कि मैं तो एक नई पार्टी शुरू करना चाहता था पढ़े लिखे लोगों को लेकर। अब जनसुराज पहले से इस नारे के साथ है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें तो और बढ़ा दी हैं आरके सिंह। देखिए, मुझे लगता है कि पब्लिक डोमेन में पहले से ये बात है, लोगों के मन मिजाज में ये बात, चाहे उपेंद्र कुशवाहा के समर्थक भी मानते हैं कि उनको हराने के लिए बीजेपी ने पवन सिंह को मैदान में उतार दिया और उसका खमियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। कुशवाहा समाज ने पूरे मगध में धूल चटा दिया बीजेपी को, एनडीए को कहिए, धूल चटा दिया। सारी सीटें एनडीए वहाँ हार गया। आपने देखा ना भाई, काराकाट उपेंद्र कुशवाहा भले हारे, लेकिन साथ साथ अब औरंगाबाद भी बीजेपी हार गई, बक्सर भी बीजेपी हार गई, आरा भी बीजेपी हार गई। और आरके सिंह ने जो खुलासा किया है, तो आरके सिंह तो बड़े नेता हैं, वो सच कह रहे हैं कि अगर पवन सिंह नहीं लड़ते तो ये सारी सीटें जीत जाते, बीजेपी जीत जाती। आरके सिंह भी जीतते, उपेंद्र कुशवाहा भी जीतते और बक्सर से मिथिलेश तिवारी भी जीतते, औरंगाबाद से सुशील सिंह भी जीतते। तो एक फैसले के कारण, गलत फैसले के कारण बीजेपी की पूरे शाहाबाद में मिट गई बीजेपी, खत्म। बीजेपी की कोशिश थी कि हम इन पर प्रेशर बनाएंगे अपने सहयोगी दलों पर, यहाँ तो बीजेपी ही प्रेशर में आती दिख रही है। बिल्कुल, बीजेपी भी, देखिए, माइनस नीतीश बीजेपी चुनाव लड़ने का नहीं सोच सकती है, ये सच है। और आज की तारीख में जो रिश्ते हैं चिराग पासवान के जीतन राम मांझी के नीतीश कुमार से, उसमें कोई इस बात की गारंटी नहीं दे सकता है कि वो बीजेपी को छोड़कर उनके साथ नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार जहां जाएंगे वो जा सकते हैं, और नीतीश कुमार जहां रहेंगे वहीं पक्ष भारी रहे। ऐसी स्थिति बनती आप देख रहे हैं, अभी तक का है महागठबंधन, नहीं तो एनडीए। ऐसी स्थिति देख रहे हैं कि नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, एक नया ध्रुवीकरण। मुझे नहीं लगता है तीनों मिल भी जाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं ना? हाँ, तीनों मिल जाएंगे तो हो सकता है कि तेजस्वी यादव की राह आसान हो जाए, सीएम बनने का सपना पूरा हो जाए। लेकिन बीजेपी के साथ तीनों जब तक हैं तब तक तेजस्वी यादव का सपना पूरा होने वाला नहीं है। नीतीश कुमार आज की तारीख में भी बिहार की राजनीति में एक बैलेंसिंग फैक्टर बने हुए हैं। वो जिसके साथ रहते हैं वही चुनाव जीतता है, क्योंकि उन्होंने 17-18 साल में अपना एक फिक्स वोट बैंक तैयार कर लिया है। आंगनबाड़ी सेविकाएं जितनी हैं, जीविका दीदियाँ जितनी हैं, तो उनकी करोड़ों संख्या है, और सब मान लीजिए नीतीश कुमार की कार्यकर्ता हैं। वो बड़ी ताकत है नीतीश कुमार। शराबबंदी को लेकर भी महिलाओं में गजब क्रेज है नीतीश कुमार। तो नीतीश वही पीड़ित होती कुमार ने महिलाओं को जोड़ा है मजबूती के साथ, अपना वोट बैंक बनाया है। अति पिछड़ा समाज के बड़े नेता हैं। लालू जी क्या है? पिछड़ा समाज के बड़े नेता हैं। नीतीश कुमार अति पिछड़ों के बड़े नेता हैं। तो नीतीश कुमार
को माइनस कर दीजिए तो कि कोई सरकार नहीं बना पाएगा। तेजस्वी यादव के लिए थोड़ा तो लगता है कि मेहनत करेंगे, जनता का थोड़ा मूड मन मिजाज बदल गया तो बन सकते हैं, लेकिन बीजेपी कैसे बना सकती है अपना मुख्यमंत्री, कैसे बना सकती है अपना सरकार माइनस नीतीश? नहीं संभव है। लेकिन प्रेशर पॉलिटिक्स है यही, बीजेपी चाहेगी नीतीश कुमार के साथ हमेशा चुनाव लड़ना। नीतीश कुमार भी अभी उनके पास भी कोई रास्ता नहीं है। हाँ ठीक है, वो जाएंगे महागठबंधन में तो कोई दिक्कत नहीं है, तेजस्वी यादव तो हाथ जोड़कर उनको बुलाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार के आसपास जो लोग हैं, दाएं बाएं जो लोग हैं, वो बीजेपी माइंडेड है। वो कभी नहीं चाहेंगे कि नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जाए। भाई ललन सिंह नहीं चाहेंगे आज की तारीख में, भले उन पर आरोप उस समय लगा था कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन आज की तारीख में बीजेपी से कैसे उनके संबंध है आपको पता है। तो कभी नहीं चाहेंगे, संजय झा नहीं चाहेंगे, विजय चौधरी नहीं चाहेंगे, अशोक चौधरी नहीं चाहेंगे। तो कोई जो उनके सर्किल के लोग हैं, जो उनके भरोसेमंद लोग हैं, वो प्रो बीजेपी हैं, वो प्रो लालू नहीं है। तो बहुत परेशानी होगी नीतीश कुमार को फैसला लेने में। तो नीतीश कुमार को रहना तो बीजेपी के साथ ही है अभी, और बीजेपी को नीतीश कुमार, बीजेपी को नीतीश कुमार, दोनों एक दूसरे की मजबूरी है। तो मुझे लगता है कि ये केवल प्रेशर पॉलिटिक्स है, ज़्यादा से ज़्यादा सीट लेने के लिए, और समझौता फाइनल होगा 100 पर ही। और नीतीश कुमार 101 सीट पर लड़ेंगे तो बीजेपी 100 सीट पर लड़ेगी, एक ही 2 सीटों का अंतर होगा। चिराग पासवान 25 सीट पर लड़ेंगे तो जीतन राम मांझी 8-10 सीटों पर लड़ेंगे, उपेंद्र कुशवाहा 5 सीट पर लड़ेंगे या 7 सीट पर लड़ेंगे, ऐसा ही कुछ बनेगा। लेकिन बीजेपी के साथ दिक्कत है कि मुकेश सहनी को लाना चाहती है। मुकेश सहनी मलाहों के बड़े नेता हैं, और भले मलाह पारंपरिक रूप से एनडीए के साथ रहते हैं, सहज महसूस करते हैं एनडीए के साथ, लेकिन मुकेश सहनी को नेता मानने के बाद मलाह वोट बैंक में बहुत बड़ा डिवीजन हुआ है। तो मुकेश सहनी अगर आ जाएंगे एनडीए के साथ तो 100% हो जाएगा स्ट्राइक रेट बीजेपी का या एनडीए का कहिए। तो बीजेपी की कोशिश है कि उनको भी लाया जाए, मुकेश सहनी को भी, और इसीलिए सीटें फाइनल नहीं हो पा रही हैं। और नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर 100 से कम सीटों पर नहीं लड़ेंगे, नोट कर लीजिए। वो आधी सीटें मांग रहे हैं अभी, लेकिन खूब समझौता होगा तो बराबर सीटों पर होगा बीजेपी और नीतीश कुमार। जब दोनों बराबर सीटों पर लड़ेंगे तो 43 सीटें ही ना बचेंगी। उसी में चिराग पासवान को भी देना है, उसी में जीतन राम मांझी को भी देना है, उपेंद्र कुशवाहा को देना है, और मुकेश सहनी को भी एडजस्ट करना है। तो बड़ी चुनौती है, तो घमासान जारी है। तो सुना आपने हमारे मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्युष को, इन्होंने बताया कि बीजेपी नीतीश कुमार की मजबूरी है और नीतीश कुमार की मजबूरी बीजेपी है। मतलब दोनों को एक दूसरे का साथ चाहिए। यह जो है सिर्फ एक दूसरे पर प्रेशर बनाने की रणनीति है, प्रेशर पॉलिटिक्स है। पूरी संभावना है कि 100 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच बात बन जाएगी। आज शपथ ग्रहण समारोह में जो एनडीए के घटक दल के नेता चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए हैं, यह सिर्फ और सिर्फ बीजेपी पर प्रेशर बनाने की रणनीति का हिस्सा है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।